हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज था छुट्टी का दिन, लेकिन छुट्टी के दिन बच्चों को नींद नहीं आती है। बाकी स्कूल जाना होता है उस दिन ये आराम से सोते हैं, इनको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। और आज छुट्टी के दिन हमें सबसे पहले उठना है। और यहाँ मेरा छोटा बेटा सबसे पहले उठ गया है और ये उठा तो मुझे भी उठना पड़ा। और दूध हमने रखा नहीं था रात को, बच्चे लेट उठेंगे इस चक्कर में हमने सारे की दही जमा दी। और दूध वाले भैया भी हमारे लेट आएंगे। मैंने फ्रिज में चेक किया तो मेरा बेटा मेरे को कह रहा, मम्मी दूध नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे चॉकलेट खिला दो। फिर मैं चॉकलेट सुबह सुबह, और चॉकलेट है कहाँ मैं तेरे को खिलाऊँ जो चॉकलेट, मेरे को बहला रहा था। अभी दूध तो आने में टाइम था तो तब तक मैंने देखा नाश्ता बना दूँ। नाश्ते में मैं बना रही थी खिचड़ी। और मैंने बेटे से पूछा, आपको अभी पीना तो मैं बाहर से दुकान से ले आती हूँ। फिर बोला, नहीं मम्मी मैं बाद में पी लूँगा, तब दूध आएगा तब तक। फिर मैं खिचड़ी बनाने लग गई और मेरा बेटा मेरे साथ बैठा था। इसने मेरे को बोला, मम्मा मुझे ठंडा लग रहा है, मेरे को कुछ बिछा दो। तो ये सर्दियों में ये गुदड़ी यहाँ रख के फिर बैठता था ये ऊपर, तो मैंने इसका ये यहाँ बिस्तर जचा दिया। फिर ये बैठा था, इसको अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह इसने अपना कलर का पैकेट हाथ में लेके बैठा था। सुबह सुबह जल्दी उठ के इनको अच्छा लगता है छुट्टी वाले दिन। अब ये यहाँ मेरे पास बैठा था और मैं बना रही थी खिचड़ी। खिचड़ी बना के मैंने चेक किया दही तो जमी है कि नहीं जमी। दही चेक किया, फिर तब तक सब लोग उठ गए थे। फिर हम दोनों ने बैठ के पानी पिया। और अभी मैं इनको कहने वाली थी, दूध वाला तो आया नहीं है, तुम ले आओ दूध लेके। फिर ये पानी पी रहे थे, फिर मैंने देखा तुम पानी पी लो आराम से, फिर थोड़ा बैठ के तुम अपना दूध ले आओ। पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। जिस दिन मतलब ज़रूरत होती है ना अपने को कि भाई आज जल्दी से, उस दिन वो भी लेट करता है। फिर तब तक बेटा तो मस्ती से खेल रहा था और इधर दूध पे आ गया था। वो शायद पहले ही रख के चला गया था, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई। वो हल्की सी आवाज़ लगाता तो मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि बेटा उठ रखा था तो इसके साथ बातें करने में बिजी थे, तो पता ही नहीं चला कब आया। फिर खिड़की पे अचानक से नज़र गई तो मैंने देखा दूध तो पहले से रखा हुआ है। तो फिर मैं दूध उठा के अंदर लेके आई। और बेटे का मन लग नहीं रहा था, ये बोल रहा था, मम्मी भैया को उठा दो, भैया को उठा दो। मैं, भाई वो सोने दे, उसको क्यों उठाना है, वो उठ जाएगा अपने आप, तेरे क्या प्रॉब्लम हो रखी है। इसको उसके सोने से बहुत दिक्कत हो रखी थी। अब वो छुट्टी वाले दिन आराम से उठता है, इसको जल्दी उठना होता है। उसके बाद भी मैं दूध गर्म रख रही थी और इसके लिए मैंने एक गिलास अलग से निकाल के गर्म कर दिया था, क्योंकि पूरा दूध गर्म होने में तो टाइम लगेगा। तो बच्चे के लिए फिर मैंने एक गिलास अलग से दूध गर्म कर दिया और उसको सबसे पहले ठंडा करके फटाफट से मैंने उसको दूध पिला दिया। बेटे को दूध पिलाने के बाद भी मैंने कपड़े समेट के रख दिए थे पहले ही। फिर मैंने देखा अलमारी में मैंने रख के, नहीं तो बेटे ने वापस बिखेर दिए थे। तो मैंने देखा सबसे पहले मैं इनको अलमारी में रख देती हूँ, नहीं वापस इसके हाथ लग जाएंगे तो वापस बिखेर देगा। बच्चों के सारे दिन यही काम चलते हैं, कुछ बाहर दिखा नहीं तो उसको बस फैला दो, समेटने मत दो। तब तक मेरा बड़ा बेटा भी उठ गया था और हमारी खिचड़ी भी ठंडी हो गई थी। तो हम दोनों ने फिर अपनी दही डाल के खिचड़ी खाई। बेटे को भी मैं बोल रही थी, बेटा दूध पीना है, खिचड़ी खानी है। तो वो स्कूल जाता तब तो वो सीधे नाश्ता कर लेता, लेकिन छुट्टी वाले दिन उसको दूध पीना होता है। और ये वही अपना दूध पी के अपना बिस्तर ठीक कर रहा था मेरा समझदार बेटा। मैंने इसको बोला, बेटा छुट्टी वाले दिन अपना बिस्तर तुम खुद ठीक कर लिया करो। तो और आज मैं बना रही थी कुछ स्पेशल सी सब्ज़ी बेसन से, जो हम सबको बहुत पसंद है। और इसको बनाने में बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता अपना, मतलब सारा सब कुछ सामान इसमें डालने वाला सब किचन में मिल जाता है। और अभी मैंने बेसन निकाल लिया था और बेसन में मेरे घर में मेरे पास जो भी मसाले थे वो मैंने सारे डाल लिए। जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च तो वो तो डालते हैं। उसके अलावा मैंने इसमें मेथी डाला और मेरे पास अजवाइन था वो डाला, हींग भी डाला और नमक मिर्ची हल्दी लहसुन धनिया वगैरह ये सब पाउडर डाल लिए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के इसका आटा लगाया। आटा लगा के फिर मैंने थोड़ी लंबे लंबे बेल के और फिर मैंने इसको उबलते हुए पानी में डाला। पानी मैंने पहले उबलना रख दिया था। उबलते हुए पानी में डालने के बाद ये अच्छे से पक जाते हैं और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। उसके बाद इसका जो मसाला था वो जब अपन नॉर्मल पानी में भिगोते, इसका मसाला एकदम दही में डाल के मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काफ़ी दिन से मैंने ये सब्ज़ी बनाई नहीं थी और ख़ासकर गर्मियों में इसको खाने का बहुत मन करता है मेरा। तो जब मन करता, मतलब जैसे अपनी पनीर की सब्ज़ी स्पेशल बनती है घरों में, तो वैसे ही गट्टे की सब्ज़ी हमारे तो बहुत स्पेशल होती है। काफ़ी दिन से मैंने बनाई नहीं थी, आज भाई हिम्मत करके, मेरे काफ़ी दिन से मन कर रहा था मैं बनाऊँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने फाइनली गट्टे की सब्ज़ी बना दी थी। और उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करके मैं नहा के फिर वापस मेरे किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी मेरे को देखना भी था सब्ज़ी कैसी बनी है और
उसके बाद मैं रोटियां बना रही थी साथ साथ में, और खाने का टाइम भी लगभग हो गया था। और आज बच्चों को नहलाने का कोई लोड है नहीं, बड़ा बेटा मेरे खुद से नहा लेगा और छोटे को उसके पापा नहला देंगे, तो बच्चे पर कोई है नहीं। तो मैं मेरी फटाफट साफ़ सफाई करके नहा के फिर मैं रोटी सेकने लगी। आज मेरा प्लान यही था, सारे काम मतलब टाइम से ख़त्म करेंगे, लेट नहीं होना चाहिए लंच में। लेकिन फिर भी पता नहीं कितना भी जल्दी कर लो, हमारे तो लंच का टाइम वही फिक्स है, 1 बजे तक तो हो ही जाता है। और इधर मैंने सलाद वगैरह काट के सब रख दिया था, और फिर हमने अपनी मैट बिछाई, और जहाँ मेरे बेटे डांस में बिजी हो रखा था वही, अब खाना खाने का टाइम हो गया, तसल्ली से बैठ जाओ और थोड़ा मम्मी की हेल्प कर दो। तो मैं इसको खाना जब मैं डाल के लेके आती हूँ तो मैं इसको छोटे छोटे काम करवा लेती हूँ, जैसे सलाद ले आता, छाछ वगैरह रख देता है, और भाई जब तक मैं खाना खाने पहुँची तब तक सलाद तो हमारा ख़त्म कर दिया था। आज मैंने खीरा कम ही काटा था, क्योंकि खीरा कम अच्छा लगता है, प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो प्याज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर अब सब्ज़ी आप देख रहे हो, मतलब जैसी शक्ल से दिख रही टेस्ट में इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी थी। अब मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद आ रही थी, और बड़े छोटे के तो नाटक ख़त्म ही नहीं होते मेरे। अब यहाँ पे हम सब ने खाना खा लिया था, और अब भाई खाना खाने के बाद हमारे से कोई काम नहीं होता है। अब हमने बर्तन वगैरह रख दिए हैं, थोड़ी देर हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि सब रेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तो हमें भी रेस्ट करना चाहिए। हम क्या पूरे दिन काम के लगे रहेंगे। फिर खाना खा के भाई मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि खाना खाते मैं कोई काम नहीं करती, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना होता है। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में मैं अपनी किचन में गई, और मेरे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं घर बना के। नई गाड़ी लाए थे, उसका तो अस्थि पंजर तोड़ के उसको ट्रेन बनाया। मतलब बच्चों की अलग ही दिमाग चलते हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट किया, बर्तन वर्तन किया, फिर इतने में शाम हो गई थी। फिर हम वापस किचन में घुस गए। अपना यही चलता रहता है, किचन के आगे पीछे घूमते रहो। अब चाय का टाइम हो गया था और बच्चे कूद रहे थे, और ये यहाँ पे क्यों बैठ रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोनों बाप बेटे किचन में क्यों घुसे आ रहे थे। और ये आम, तुम मेरा दूध मत बिखेर देना, बाकी सब तो ठीक है। मैंने मेरा दूध इनसे बचा के साइड में रखा। इनकी मस्तियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी किचन में। तुम उस रूम में जाओ और मुझे अपना काम करने दो, ना मेरे यहाँ कुछ बिखेर दोगे, मेरे काम बढ़ा दोगे। लेकिन बेटे को अच्छा लग रहा था, पापा यहीं बैठो, यहीं खेलेंगे मम्मी के पास। मम्मी के पास नहीं। फिर उसके बाद छोटे बेटे ने तो आज दूध पी लिया था, तो मैंने कुछ बनाया नहीं। तो अब बड़े को दूध अच्छा लगता नहीं है, वो उसको पता नहीं दूध अच्छा क्यों नहीं लगता। शाम के टाइम छोटा था तब उसको भी शाम को दूध पीना होता था, लेकिन आजकल वो या तो उसको जूस पिला दो, फ्रूट्स दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन दूध अच्छा नहीं लगता। फिर छोटे ने दूध पी लिया था, तो मैंने जूस बनाया नहीं आज। फिर मैंने उसको फ्रूट्स काट के दिए, तुम ये खा लो बेटा। तो मैंने उसको दिया, तब तक मेरी चाय बनी, तब तक मैंने उसको काट दिया था। फिर बच्चों को मतलब काट के हाथ में दे दिया तो बच्चे खा लेंगे। और मेरे बच्चे ऐसे हैं, मतलब खुद से कुछ नहीं खाएंगे। अब सुबह दोपहर में खाना खाया हुआ था, उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया, तो फिर भी इसको कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने काट के इसके हाथ में दे दिया तो खा लिया, वरना इसको कोई मतलब नहीं। वो क्या यार, बच्चे ऐसे खा लेते हैं खुद ही उठा उठा के, पर भाई हमारा बच्चों का तो नाटक ही अलग है। और उसके बाद इन्होंने तैयार कर रखी थी ट्रे चाय रखने के लिए, पर बस अच्छी थी, चाय गिरे तो उस गत्ते के ऊपर ही रह जाए। ये इसकी वो गिफ्ट में से निकला हुआ गत्ता था, जो इसने ट्रे बना के रखा था। मतलब जो फालतू की चीज़ें होती हैं उनसे इसको काम में लेना बहुत अच्छे से आता है। और ये इस छोटे की अलग ही मस्तियाँ चल रही थी यहाँ पे, पता नहीं मतलब इसको मन करता है खेलने का, तो पापा का मोबाइल बुक्स सब साइड में रख देता है जब इसको खेलना होता। तो आज ये फुल मस्ती में था, इसको पापा के साथ खेलना था। और ये शाम का टाइम था, जो बाहर जा रही हैं, और ये घर पे टाइम वेस्ट कर रहे थे। और यहाँ इसने पापा के सर में लगा दी थी चोट, और फिर कूद के हंस रहा था। मैंने मना किया, मुँह से मत खेलो, चोट लग जाएगी, इसकी भी लग जाएगी, तुम्हारे भी लग जाएगी। लेकिन बेटा मान कहाँ रहा था, भाई गिर गई तो मुझे नहीं पता, मैं फिर उठाने नहीं आऊँगी। मैं जा रही हूँ बाहर, तुम आओ तो ठीक है, वरना तुम यहाँ घर पे खेलते रहो। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चों को जब मन करता वही करने में लगे रहते। फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती निकाला बाहर में, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर घूमने में अच्छा लगेगा। थोड़ी देर गली में घुमाते हैं, इसको भी घुमा देते हैं, और अपन भी अंदर सब दिन लाइटों में घूमते बैठे रहते हैं, तो आँखें अजीब सी रहती हैं। बाहर नेचुरल लाइट में जाना भी ज़रूरी होता है। तो शाम को फिर हम थोड़ी देर निकल गए थे बाहर। वैसे आज काफ़ी लेट हो गई थी, थोड़ा घूमते ही लाइट जल गई थी। और ये इधर बेटे को अपना दोस्त में लगाया था, तो ये इसके साइकिल पे घूम रहे थे। घर आए, खाना वाना बनाया, और ये मेरे बेटा पता नहीं आज क्या नमाज़ पढ़